हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। दरअसल आज हरियाणा की आवाज के जरिए, क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपसे जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए जो सरोकार के मुद्दे हैं वो हम आपके सामने रखें, और ऐसा ही एक विषय आज हम आपके सामने आप रख रहे हैं। दरअसल बल्लभगढ़ के आदर्श नगर में एक सौतेले पिता ने हैवानियत की सभी हदें पार कर दी। पिता ने अपने 5 साल के सौतेले बेटे की बेरहमी से पिटाई कर दी, साथ ही बच्चे के शरीर को जगह जगह से बीड़ी से जला दिया। हद तो तब हो गई जब इस घिनौनी वारदात में बच्चे की सगी मां ने भी अपने पति का साथ दिया। बच्चे के नाना की शिकायत पर पुलिस ने मां बाप को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया गया और इस पूरे मामले पर क्या अभी तक जानकारी है, वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। इसको प्रताड़ित करते थे, खाना भी नहीं देते थे। इसमें दोनों पति पत्नी आपस में साथ देते थे। तो बच्चा जब ज्यादा वो हो गया, एक दिन नाना नानी उसके 4-5 दिन पहले नाना नानी मिलने आए, तब बच्चे ने अपने नाना नानी को ये बात बताई है। तब उन्होंने उसको दाखिल कराया और हमें सूचना दी, जिसके बिना पे हमने मुकदमा नंबर 416 दिनांक 5/10/2020 अंडर सेक्शन 75 JJ एक्ट और 10 पोस्को एक्ट में के तहत 323, 506, 34 IPC के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। और पति को कल गिरफ्तार कर लिया था और आज इसकी पत्नी को सुबह, जो लड़के की मां है, उसको सुबह गिरफ्तार कर लिया है। तो ये आपने सुना है, और पुलिस जो कि जांच इस पूरे मामले की कर रहे थे। और चलिए जरा फोन लाइंस भी अब खुल चुके हैं और आप अपनी बातों को इस मंच के जरिए साझा कर सकते हैं। लेकिन जरा कॉलर्स भी हमारे साथ अब जुड़ना शुरू हो चुके हैं। बीके यादव जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है बीके यादव जी आपका कार्यक्रम में। बताइए आज के विषय पर क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत साधुवाद जी आपको और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम को, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से, जो इस बच्चे के साथ जिस तरीके से हवानियत का ये कार्यक्रम किया है, ये बहुत ही समाज के लिए निंदनीय है। और ये देखने में आता है जो सौतेले माँ बाप होते हैं वो मोस्टली बच्चों को खुश नहीं रखते, उनको कोई न कोई किसी प्रकार से प्रताड़ित करते रहते हैं। बहुत कम ऐसे जो माँ बाप होते हैं सौतेले जो अपने बच्चे की तरह रखते हैं। एक तो मेरा सरकार से निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है, CM साहब से, जितने भी हरियाणा में सौतेले माँ बाप हैं उनका पूरा बायोडाटा प्रशासन के पास होना चाहिए और उनका मंथली फीडबैक, उन बच्चों का मंथली फीडबैक प्रशासन के माध्यम से बच्चों का लेना चाहिए। क्या बच्चे लाइफ में वो सेटिस्फाइड हैं, उनकी एजुकेशन ठीक चल रही है, उनका भरण पोषण, पालन पोषण जो एक माता पिता का जो दायित्व होता है वो क्या हो रहा है। और जो ऐसे जो माता पिता हैं जो जिस प्रकार से बच्चे के साथ एक राक्षस रूपी जो काम किया है, उन माँ बाप को FIR तुरंत उनके खिलाफ दर्ज होनी चाहिए और सख्त धारा लगा करके 24 घंटे के अंदर उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। उन बच्चे जो है ना भगवान के प्रिय होते हैं। भगवान को 2 ही चीजें प्रिय हैं, एक तो 5 साल का भगवत प्राप्त बच्चा होता है और दूसरा भगवत प्राप्त मनुष्य, जो ज्ञानी मनुष्य होते हैं वही भगवान को प्रिय होते हैं। तो बच्चे जो है ना भगवान के प्रिय हैं और 5 साल का तो एक भगवान का रूप हो जाता है और वो भगवान का रूप को ही ये ऐसा समझते हैं उस बच्चे को। तो जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं और सौतेले माँ बाप के ऊपर जो जिम्मेवारी आ जाती है, और कई बार देखने में आ जाता है बचपन में जिसके माँ बाप गुजर जाते हैं, तो उन बच्चों का जो बहार है पालन पोषण का, या तो सौतेले माँ बाप के ऊपर आ जाता है या परिवार में चाचा ताऊ है उनके ऊपर आ जाता है, या कोई दादा दादी है, नाना नानी। तो उन सभी का सरकार से मेरा निवेदन है, उनका पूरा बायोडाटा लेकर के एक तो उनकी निःशुल्क हॉस्टल सुविधा होनी चाहिए, एजुकेशन की फ्री व्यवस्था होनी चाहिए। जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हों, वो सरकार से मेरा निवेदन है, एजुकेशन मिनिस्टर साहब से निवेदन है कि वो अपना बायोडाटा प्रशासन के माध्यम से 1 महीने के अंदर उन बच्चों का फीडबैक लें और उन बच्चों की निःशुल्क व्यवस्था करवाए हॉस्टल में, एजुकेशन में। इन बच्चों की स्थिति को सुधारने की जरूरत है। बिल्कुल, ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ बहुत हद तक ध्यान देने वाली भी हैं।
बहुत शुक्रिया बीके यादव जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने बहुत सारी बातों को यहां पर साझा किया है। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। सवाल यह है कि क्या मासूम अपने ही घर में महफूज नहीं है, और अगर कोई भी छोटा बच्चा है तो वो कैसे ये तय कर पाएगा कि उनके जो माँ बाप हैं वो उनके लिए सही सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। ये छोटे बच्चों के लिए ये तय करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आखिर क्यों घर की छत हैवानियत की गाह बन चुकी है, जहां पर जिस घर के अंदर बच्चे रहते हैं, जहां पर उनके साथ बड़े प्यार से सुलूक होना चाहिए, लेकिन वहां पर अगर उनके साथ बदतमीजी होती है, उनके साथ मारपीट होती है, उनको खाना तक नहीं दिया जाता है, तो ऐसे में उन बच्चों के भविष्य को लेकर तो बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। लेकिन वहीं माँ बाप के साए में भी आखिर बच्चे सुरक्षित क्यों नहीं हैं, ये एक बड़ा सवाल आज हमारे समाज के भीतर बन चुका है। और ये ऐसी बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं जो कि हमारे समाज के भीतर से जब सामने आती हैं तो सवाल अपने आप में बड़े खड़े करती हैं। और इसीलिए हमने आज इस तस्वीर को आपके सामने रखा है। समाज में बदलाव किस रूप में होना चाहिए, आपको क्या इस पर नजर आता है, इसमें कितनी संजीदगी से कदम उठाने की जरूरत है, और कैसे इन सभी चीजों को हमारे समाज से दूर किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, जरा वो भी आप हमें बता सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिनके जरिए आप हमारी मंच के साथ जुड़कर अपनी बातों को साझा कर पाएंगे। फोन लाइंस खुल चुकी है, जिसके बाद अब आप सीधे हमारे मंच के साथ जुड़ पाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि बल्लभगढ़ की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर आदर्श नगर में एक सौतेले पिता ने हैवानियत की सभी हदें पार कर दी। एक बार फिर से आपको ये पूरा मामला बता देते हैं। दरअसल पिता ने अपने 5 साल के सौतेले बेटे की बेरहमी से पिटाई कर दी, साथ ही बच्चे के शरीर को अलग अलग जगह पर बीड़ी से जला दिया गया। और ये ऐसा एक बार नहीं हुआ है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि ऐसा पहले भी कई बार होता था। बच्चे के साथ मारपीट पहले भी की जाती थी, उसकी पिटाई पहले भी हुआ करती थी, लेकिन इस बार जब सारी हदें पार हो गई और सभी हदें पार हो गई तो उसके बाद जो बच्चा था उसने अपने घर के बाकी सदस्यों को बताया। और हद तो तब हो गई जब इस घिनौनी वारदात में जो बच्चे की सगी मां है उसने भी अपने पति का साथ दिया। उसने एक बार भी इस बात पर विरोध नहीं किया कि बच्चे को आखिर बेवजह क्यों पीटा जा रहा है, क्यों उसके साथ ये गंदा सलूक किया जा रहा है, क्यों उसको जलाया जाता है, क्यों उसको मारा जाता है और बेरहमी से क्यों पीटा जाता है। लेकिन इस सब को लेकर जब बच्चे ने अपने परिवार के और दूसरे लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, बच्चे के नाना की शिकायत पर, फिर उसके बाद पुलिस ने माता पिता को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी अब शुरू कर दी है। लेकिन सौतेला पिता हैवान बनता हुआ नजर आए, इन तस्वीरों के जरिए कम से कम ये दिखाई देता है, ये नजर आता है। 5 साल के बेटे की बेरहमी से पिटाई कर देता है। आखिर सवाल यही है कि कैसा पिता और कैसे बच्चे को, और वो भी 5 साल के बच्चे को आखिर क्यों पीटा जाता है। ऐसा क्या गुनाह हो गया उस बच्चे से कि उसको इतना बुरी तरीके से पीटा जाता है। और ये हम तस्वीरें जो इससे पहले भी हम आपको दिखा रहे थे वो धुंधली इसलिए की गई हैं क्योंकि आप उन तस्वीरों को देख करके विचलित हो सकते हैं, इसलिए उन तस्वीरों को धुंधला भी किया गया है। और साथ ही साथ समाज के भीतर का ये वो आईना है जो कि कभी कभार सामने आता है, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो बेहद पीड़ा होती है, बेहद दुख होता है, लेकिन असल सच्चाई भी सामने आती है। और इसी को लेकर के आप हमारे इस मंच के साथ जुड़कर अपनी बातों को साझा कर पाएंगे। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बल्लभगढ़ की। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि अभी तक भी हमारे समाज के भीतर जो अपने और पराये को लेकर के अंतर नजर आने लगता है, जो ये चीजें होने लगती हैं, आखिर इस सब से कैसे दूर इनको हमारे समाज से किया जा सकता है। लेकिन अपने और पराये के इस अंतर में कभी ऐसा भी होता है जब हम अपने अपनों को ही पिटाई करने लगते हैं या पीटते हैं या उनके साथ बदसलूकी करते हैं। लेकिन ये कितना जायज है, कितना सही है, इसको लेकर के आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बातों को साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आखिर आज के इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं। इससे पहले जो कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े उन्होंने भी अपनी बातों को साझा किया। उन्होंने बताया कि आज के समय में जो कलयुगी रिश्ते हैं उनसे अपने बच्चों को बचाना होगा, और ना सिर्फ ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं उनका खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत नजर आती है, क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई उससे प्रभावित हो जाती है, उनका भविष्य अंधकार में आ जाता है और यहीं से डर होने लगता है। तो ऐसे में सरकार को उन बच्चों की कस्टडी लेनी चाहिए, उन बच्चों का ध्यान रखना कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होनी चाहिए। और हरियाणा की आवाज के जरिए हम लगातार आपकी आवाज उठा रहे हैं, यानी कि आपका जो विषय है, आप जो समाज के भीतर देखते हैं, उन सभी तस्वीरों को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। दरअसल बल्लभगढ़ के आदर्श नगर में एक सौतेले पिता ने हैवानियत की सभी हदें पार कर दी। पिता ने अपने 5 साल के सौतेले बेटे की बेरहमी से पिटाई की, जिसके बाद यह पूरा मामला सामने आया। दरअसल इन तस्वीरों के जरिए आज के समाज की उन
अहम हकीकत को साझा कर रहे हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे रह जाती हैं, जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, ना ही बात की जाती है, सामने भी नहीं लाया जाता है। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो कई लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर क्या ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। ये बल्लभगढ़ की तस्वीरें हैं जो कि आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। बल्लभगढ़ के आदर्श नगर में सौतेले पिता ने हैवानियत की सभी हदें पार कर दी है। बार बार ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से बच्चे को प्रताड़ित किया गया, बच्चे को मारा गया, उसको पीटा गया। यहां आपको बता दें कि बच्चे के शरीर को अलग अलग जगह पर बीड़ी से जला दिया गया। हद तो तब हो गई जब इस सब में उस बच्चे की साथ जो कुछ भी हुआ, उसके पिता ने जो कुछ भी किया, उस सब में इस घिनौनी वारदात में बच्चे की जो मां है वो भी अपने पति का साथ देती हुई नजर आती हैं। वहीं जब बच्चा निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, वो ये जानना चाहता है कि आखिर उसके अपने ही मां बाप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसके बारे में वो अपनी मां को बताता है, लेकिन वो भी इस बारे में कुछ नहीं करती हैं। जो बच्चे की मां है वो भी अपने पति का साथ दे देती हैं और बच्चे की जो बात है उसको अनसुना कर देती है। लेकिन बच्चा आप इस बारे में जो है अपने परिवार के दूसरे लोगों को भी बताता है, जिसके बाद ये मामला दर्ज होता है। यशपाल हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। यशपाल, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आज के विषय पर क्या कहना चाहते हैं आप? जिस प्रकार से बच्चों के साथ हैवानियत होती है, ये एक विकृत मानसिकता की प्रचायक है। वे जो लोग विकृत इनकी मानसिकता हो चुकी है, बच्चों के जो मासूम बच्चों के बारे में नहीं सोचते हैं और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता है, उनको तो सामाजिक रूप से बहिष्कार होना चाहिए। अब ऐसे मामले कई बार जब सामने आए हैं कि भी सौतेले माँ या बाप ने अपने बच्चों को प्रताड़ित किया है या किसी तरह से उसको कमरे के अंदर बंद रखा, ऐसे बच्चों के जो मानसिक विकास रुकता है और जो उनके जो मानस पटल है उसके ऊपर भी जो है कि हैवानियत लिखी जाती है और सारी उम्र वो जो है उसी क्रम में जीता है, उसी डर से जीता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोगों बच्चों के अंदर भय का जो माहौल बना हुआ है वो भी निकल जाए और वो अपने जीवन को ठीक ढंग से जी सकें। जी, लेकिन कई बार लोग ऐसी जानकारी जो है साझा भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब सामने आती हैं ऐसी तस्वीरें, हकीकत, तो पैरों तले जमीन भी निकल जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, ऐसा भी है कि देखिए बहुत सारी बार कई बार क्या ऐसा होता है कि घरेलू जो लोग हैं अपनी उनका जो किसी तरह से वो बेइज्जत ना हो, उनकी समाज के अंदर बेइज्जती ना हो, ऐसी चक्कर के अंदर भी लोग जो है अपनी बातें सामने नहीं लाते हैं। लेकिन ये समझना पड़ेगा समाज को कि अगर जब तक ऐसी मानसिकता के लोगों को सामने नहीं लाया जाएगा तो निश्चित तौर पर समाज जो है एक दिशाहीन हो जाएगा और जिस दिशा के अंदर बढ़ेगा तो बड़ी मुश्किल होगी तो समाज के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया यशपाल, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। अगले कॉलर वीरेंद्र प्रताप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है वीरेंद्र आपका कार्यक्रम में। बताइए आज के विषय पर क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार जी, हरियाणा न्यूज का पहले तो धन्यवाद, क्योंकि छोटी छोटी बातों ने इतनी गहरीता से समझावा जनता ने दिखावे। एक हरियाणा का यो चैनल ही है जो हरियाणा की बातों ने लोगों के बीच में ले गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब यो पुणे सौतीले बालक ने पीटा है तो या प्रशासन से गुजारिश है कि इस पर कड़ी सजा हो और इस पर कार्रवाई हो, क्योंकि इस मासूम को जो पीटना या अच्छी बात होने दी कि भाई कोई एक बालक शरीर ने इतनी बुरी तरह बेल्ट से पीटा है फिर उससे सिगरेट लगा हुआ है। मैं तो आपके चैनल में लगातार देखा करूँ या बहुत बढ़िया मुद्दे ठाओ। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपकी जो बातें हैं वो हमें प्रोत्साहित करते हैं। हमारा जो रास्ता है हम उसी रास्ते पर आगे बढ़ें, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है और साथ ही साथ हम इसीलिए इस मासूम बच्चे के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। इंसाफ इस बच्चे को मिलना चाहिए और ये एक बड़ा सवाल है कि घर के अंदर भी अगर बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, परिवार के लोग ही अगर बच्चों पर ऐसा उनके साथ बर्ताव करते हैं, ऐसा उनके साथ सलूक करते हैं, तो आखिर बच्चे सुरक्षित कहां पर रहेंगे? क्योंकि अगर घर से बाहर निकलते हैं, स्कूलों में कई बार देखा जाता है कि ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन जब घर के भीतर सबसे ज्यादा अगर कहीं बच्चे को महफूज माना जाता है तो वो ये कहा जाता है कि घर के भीतर वो अपने आप में सुरक्षित है, बहुत महफूज है। लेकिन अगर उसके घर वाले ही उसके साथ बदसलूकी करें, उसके साथ अगर गलत व्यवहार करें, तो ऐसे में सवाल यही है कि बच्चे आखिर इन चीजों को जाने कैसे, पहचाने कैसे, ये कैसे अंतर करें कि कौन उसके लिए सही कर रहा है और कौन उसके लिए गलत कर रहा है।